मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव का परिणाम आया है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ में 5 राज्यों का जो चुनाव का परिणाम है, वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ मीडिया ने मिलकर के और चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों में घोटाला करके धांधली कर करके जीता हुआ चुनाव है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये तीनों ने गठबंधन करके जो है लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और लोगों की इच्छाओं के ऊपर में एक तरीके से बलात्कार किया है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसको लेकर के पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन करेगी, जन आंदोलन करेगी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने ईवीएम के विरोध में अर्थी उठाने का काम आज से 2 साल पहले लगभग जो है 20 जनवरी 2015 को पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हम लोगों ने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी और ईवीएम मशीनों को, उनके मॉडल को फूंकने का काम किया। उसका पूरी सोशल मीडिया पर और पूरे नेट पे भी सारा चीज़ अवेलेबल है। अभी हाल ही में परिणाम वाले दिन जो है, जैसे काउंटिंग का परिणाम आया, बसपा प्रमुख मायावती जी ने भी बयान दिया ईवीएम को लेकर के। वो बाद में दिया, मगर उससे पहले बॉम्बे के अंदर में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों में धांधली हुई है। उसके बाद में बसपा प्रमुख मायावती जी का बयान आया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया। फिर लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान आया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी का भी बयान आया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे दलों ने इसका विरोध किया है। हमारी ऐसी मान्यता है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। चुनाव आयोग से हमारा कहना है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहना है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ईवीएम मशीनों को सील करने के बाद में दोबारा से इसकी जांच कराई जाए विदेशी कंपनियों से, तब जाकर के लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। अन्यथा लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या होती रहेगी। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसके लिए सबसे बड़े सबूत अगर किसी ने भारत में जुटाए हुए हैं तो वो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के पास में है। वो सारे सबूत उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखे हैं, मगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चुनाव आयोग उल्लंघन कर रहा है। अभी बॉम्बे में नगर निगम का महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उन्होंने 4 हफ्ते का समय दिया है उसको जो है, मगर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसके लिए पूरी ताकत के साथ में सारे सबूत जुटाने में अभी भी लगी हुई है। बहुत सारी जगह हमको ग्राउंड लेवल से जानकारी मिली है कि हमने बहुजन मुक्ति पार्टी को हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, मगर उसके बावजूद भी या तो उस बूथ पर 0 निकला है या फिर जो है वहां पर सैकड़ों वोट डालने के बाद भी 10 या 5 वोट निकला है। तो इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर से 403 विधानसभाओं से जहां जहां हम लोगों को वोट मिला है, एफिडेविट हम अपने वोटरों से लेने का काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास में 1,50,000 जो है एफिडेविट इकट्ठे होते हैं तो एक सबूत के तौर पर हम लोग जो पूरा सुप्रीम कोर्ट में इसको प्रस्तुत करेंगे और इस चुनाव को रद्द करने के लिए हम लोग मांग करते हैं। राष्ट्रपति से भी हमारा ये कहना है कि बहुजन मुक्ति पार्टी और अन्य छोटे बड़े सभी दल जो इस चुनाव से धिक्कार कर रहे हैं इसके परिणामों से, क्योंकि ये ईवीएम मशीनों में घोटाला करके गड़बड़ी करके चुनाव जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, बल्कि ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार है। धन्यवाद।